बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक 3 कॉलम कैश बुक, उसका स्पेसिमेन और उसमें कंट्रा एंट्रीज का इस्तेमाल जो है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने सिंपल कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक को डिस्कस किया था। उसी तरह 3 कॉलम कैश बुक भी जो है 2 साइड्स रखती है, इनके 2 साइड्स, रसीद साइड और पेमेंट साइड। स्टार्ट करेंगे इसके स्पेसिमेन से कि पहली लाइन फर्स्ट रो में नेम, सेकंड रो में उसका नाम 3 कॉलम कैश बुक, और थर्ड रो में डियर स्टूडेंट हम डेट मेंशन करते हैं, तारीख लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, रसीद साइड और पेमेंट साइड। डियर स्टूडेंट 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक में जो फ़र्क है वो बैंक कॉलम का इजाफा है दोनों साइड्स पे, यानी कि रसीद साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी। अब पहला कॉलम जो था वो डिस्काउंट का, फिर कैश, फिर बैंक का। इसी तरह से पेमेंट साइड पे भी डिस्काउंट, कैश और बैंक का। डियर स्टूडेंट, जैसा कि 2 कॉलम कैश बुक में तमाम वसूलियाँ यहाँ पे दर्ज की थी, 3 कॉलम कैश बुक में भी सेम तमाम वसूलियाँ, यानी कि किसकी? बिजनेस की, कारोबार की। बिजनेस कारोबार की होने वाली तमाम वसूलियाँ जो हैं वो यहाँ पे रसीद साइड पे दर्ज करेंगे और तमाम अदायगियाँ जो हैं वो पेमेंट साइड पे दर्ज करेंगे। डियर स्टूडेंट, इजाफा जो है वो बैंक कॉलम का है। बैंक से रिलेटेड तमाम जो चेक्स होंगे, तमाम चेक जो वसूल करते हैं, वो जब वसूल करते हैं तो कहाँ लिखते हैं? कैश में। और जब चेक की अदायगी की जाती है, चेक के ज़रिए पेमेंट की जाती है, तो वो क्या करते हैं? वो बैंक कॉलम में दर्ज करते हैं। डियर स्टूडेंट, 3 कॉलम कैश बुक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अहम जो बात है वो है कंट्रा एंट्रीज। अब हम कंट्रा एंट्रीज के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कंट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज हैं जिनका अंदराज दोहरा होगा, यानी कि 2 साइड्स पे इनकी एंट्रीज जो हैं वो आएंगी। मतलब एक ही एंट्री की रसीद साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी उनको हम क्या करेंगे? दर्ज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहली जो कंट्रा एंट्री है वो है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ओपन अकाउंट इन बैंक विद बैंक या बैंक कैश। जब रकम बैंक में जमा करवाई जाए तो एक जनरल एंट्री हमारे माइंड में एक जो आती है वो ये होती है कि जैसे बैंक डेबिट होता है और कैश क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक में इजाफा हो रहा है। डियर स्टूडेंट, इसी बात को माइंड में रखते हुए हमारी ये डेबिट साइड है और ये क्या है? क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पे पहली कंट्रा एंट्री क्या करेंगे? रकम कहाँ लिखेंगे? बैंक कॉलम में। और उसकी रीजन क्या लिखेंगे? वजह जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगी? डिटेल में कैश। इसी तरह से इसके अब दूसरी यानी कि साइड पे अंदराज भी इसका करना है। दूसरी साइड पे कैश कॉलम में रकम लिखेंगे और इसकी रीजन जो है डिटेल में, वजह जो है वो क्या लिख देंगे? वो बैंक लिख देंगे। अब ये क्योंकि हमारी कंट्रा एंट्री है, इसको सी से मेंशन करेंगे कंट्रा एंट्री, ये हमारी कंट्रा एंट्री है। डियर स्टूडेंट, दूसरी कंट्रा एंट्री जो है वो है कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज ओनली। रकम जब निकलवाई जाए बैंक से, किस मकसद के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए, कारोबारी मकसद के लिए जब रकम बैंक से निकलवाई जाए तो डियर स्टूडेंट, जनरल एंट्री जो हमारे माइंड में आती है वो होती है कि कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, क्योंकि कैश में इजाफा हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। इंक्रीज इन जो है एसिड है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और डिक्रीज इन एसिड है तो बैंक इंक्रीज इन एसिड यानी कि कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा? डियर स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए अब इसका अंदराज करते हैं। पहले हम रसीद साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे इसका अंदराज करेंगे। डियर स्टूडेंट, रकम लिखेंगे कहाँ पे? कैश में। कैश में और वजह क्या लिख देंगे? इसकी रीजन क्या लिख देंगे? बैंक। क्योंकि डेबिट की वजह क्रेडिट और क्रेडिट की वजह क्या लिखते हैं? डेबिट को मेंशन करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्रेडिट साइड पे
क्या रखेंगे, रकम लिखेंगे बैंक में, और इसकी रीज़न जो है, इसकी वजह जो है वो क्या होगी, वो कैश होगी, और मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास कंट्रा एंट्री है। तीसरी जो कंट्रा एंट्री है डियर स्टूडेंट, वो इंतहाई अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि अब इसका चेक रिसीव किया है हमने, अगर उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया है तो वो कंट्रा एंट्री नहीं होगी। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे, यानी कि चेक वसूल किया है और अगली किसी डेट में जब बैंक में जमा करवाया जाए तो वो कंट्रा एंट्री बन जाती है। डियर स्टूडेंट, एक एंट्री तो हम क्या करेंगे, जब चेक वसूल करेंगे एक एंट्री तो मेंशन करेंगे हम ये, यानी कि जब चेक वसूल किया रकम कहाँ लिख देंगे, कैश कॉलम के, जिस तारीख को, जिस डेट को वसूल करेंगे उसी तारीख को, यानी कि डेट को क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब चेक तो वसूल कर लिया, उसका अंदराज हमने कैश कॉलम में कर लिया। अब नीचे जो है मेंशन किया गया है कि यही चेक जो है अगले किसी दिन बैंक में जमा करवा दिया गया है, तो अब जो है ये कंट्रा एंट्री बनती है। डियर स्टूडेंट, जब बैंक में चेक जमा करवाया जाता है तो बैंक डेबिट हो जाता है और कैश क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। यानी कि वही हमारे पास जो है वो पहले वाली जो कंट्रा एंट्री है, पहले वाली की जो है सेम उसी तरह की जो है ये जो है हमारे पास जर्नल एंट्री बनती है। इसी का अंदराज भी बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि क्या है, रकम कहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट, रकम लिखेंगे बैंक में, वजह क्या लिख देंगे इसकी, कैश, और अपोजिट साइड पे यानी कि पेमेंट साइड पे जो है रकम कहाँ लिखेंगे, कैश में, और वजह क्या लिख देंगे, इसकी रीजन क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, बैंक। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास कंट्रा एंट्रीज का अंदराज हो चुका। बाकी जो एंट्रीज थी, यानी कि जो सिंपल एंट्रीज थी या डिस्काउंट वाली एंट्रीज थी, वो सेम होगी। क्या करेंगे, साइड, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। दोनों साइड्स का टोटल करने के बाद जो साइड्स बड़ी होगी वो दोनों के नीचे लिख देंगे, और छोटी साइड जो होगी उसमें बैलेंस डालते हैं, वो जो कि लास्ट डेट यानी कि उस मंथ का लास्ट डे का जो है बैलेंस होगा, यानी कि जैसे अगर जनवरी है तो 31 होगा, 31 जनवरी का होगा बैलेंस CD, यानी कि जो बैलेंस हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ जाके वही क्या हो जाता है, ब्रॉट डाउन, यानी कि बैलेंस BD हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये हमारी 3 कॉलम कैश बुक आज कंप्लीट हो गई है विद कंट्रा एंट्रीज। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो है अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।